पंडित ओमकार नाथ शास्त्री, चेयरमैन पंडित प्रेमनाथ शास्त्री, सांस्कृतिक शोध संस्थान और विजयेश्वर पंचांग के एडिटर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के शिवरात्रि को हैरत के तौर पर मनाने की एक वजह और पस मंजर है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित शिवरात्रि को कई दिनों तक मनाते हैं, जिसके दौरान वो पूजा करते हैं और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की शादी का जश्न मनाते हैं। पंडित ओमकार नाथ शास्त्री, जो कश्मीरी पंडितों के मजहबी गुरु हैं, ने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से माइग्रेशन के बावजूद शिवरात्रि मनाने की कदीम रिवायत को बरकरार रखा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे कि आखिर दूसरी जगहों पे, दुनिया की दूसरी जगहों पे शिवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन कश्मीरी पंडित इसको हैरत के तौर पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नमस्कार। शिवरात्रि इसके अलग अलग नाम हैं। शिवरात्रि, हर रात्रि, काल रात्रि है, एक ही पर्व ये। तो कश्मीर में ये पर्व 21 दिन मनाया जाता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तक ये मनाया जाता है। अब ना ये हर रात या हैरत, कश्मीरी लोग हैरत कहते हैं। हर रात्रि जो नाम है, हर प्लस रात्रि, हर मानी शंकर, शंकर की रात्रि, उसी हर रात्रि का जो अपभ्रंश है वो हैरत बन गया है। इसलिए कश्मीरी पंडितों में ये ज़्यादा प्रचलित है कि हम इसको हैरत कहते हैं। वरना पूजा पाठ में किसी प्रकार की इसमें भिन्नता नहीं है, लेकिन नाम की भिन्नता है, सिर्फ नाम। हर रात्रि भी वही है, शिवरात्रि भी वही है और हैरत भी वही है। जो कुम्हार होता था, जो ये मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो हर एक कश्मीरी पंडित के घर में वटुक लाता था। वटुक किसको कहते हैं? वटुक जो आप देखते हैं जब हम शिवरात्रि मनाते हैं, उस दिन वो बर्तन होते हैं, शंकर, पार्वती, छोटे छोटे वो जो बर्तन होते हैं, उन सब चीज़ों को हम वटुक कहते थे। तो वो कुम्हार जब हमारे घर में वो वटुक लेकर आता था तो हम उसकी आरती निकालते थे। जब वो हमारे द्वार में प्रवेश करता था तो उसकी आरती निकालते थे और उसको बड़ा इज्जत वगैरह देते थे, क्योंकि इससे क्या होता है, ये सामाजिक बंधन, क्योंकि वो मॉडर्न सब होते थे, कुम्हार जो है वो सब मॉडर्न होते थे, वही ये काम करते थे और वही हमारे घर में ये लाता था। और अष्टमी के दिन वो लाता था। और हमारा जो जब शिवरात्रि होती थी, चाहे वो द्वादशी को हो या त्रयोदशी को, तो हम जो उसमें वो अखरोट वगैरह डालते थे इसमें, जो जिसको एक बड़ा घड़ा होता है जिसको हम शंकर का प्रतीक मानते हैं, जो छोटा होता है उसको हम पार्वती का प्रतीक मानते हैं, कि हम मानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर, ये भी एक पुराणों के हिसाब से कि भगवान शंकर के विवाह का ये दिन है और भगवान शंकर वो बारात लेकर आता है। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम हैरत की बात करें तो हैरत में अक्सर हमने देखा कि जो लोग हैं रात पर कश्मीर में जागते रहते थे। ये रात को पूरे जागरण करना होता है, क्योंकि इसमें चार बार भगवान शंकर का स्नान करना होता है 4 चीज़ों से, दूध, दही, घी और शहद। और ये 4 पहरों में अलग अलग, यानी शास्त्र विधि अगर हम देखेंगे, शास्त्र विधि ये है कि शाम प्रदोष से पूजा आरंभ होकर सवेरे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आजकल उतना कोई किसी में वो है ही नहीं कि वो बस 11 बजे ही खाना खाते हैं। लेकिन असली विधि यही है कि पूरा प्रदोष को भगवान शंकर की पूजा आरंभ करनी है और सवेरे तक जो यानी कि इसको 4 पहर होते हैं रात्रि के, 4 पहरों में अलग अलग स्नान करने होती है, फिर पूजा होती है और उसके बाद भोग चढ़ता है। लेकिन आजकल तो वो चीज़ है ही नहीं। बस 11-12 बजे तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल समाप्त होता है। भैया, तो ये थे प्रसिद्ध विद्वान ओमकार नाथ शास्त्री जी। ये कह रहे हैं कि जो हैरत का उन्होंने मतलब समझाया, क्यों इसको हैरत कहते हैं,
किस तरह से कश्मीर में हैरत मनाते थे, यहाँ पे क्या बदलाव आया है। लेकिन एक चीज़ को ये मानते हैं कि कश्मीरी जो पंडित हैं वो 32 साल 33 साल माइग्रेशन के बाद भी लगातार उसी प्रथा से, उसी जोश से, उसी हिसाब से, उसी रीति से मना रहे हैं। हालांकि कुछ चेंजेस आई हैं लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर से अभी भी जुड़े हैं, अपने कनेक्शन से जुड़े हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। कैमरामैन आशू के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18